जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग गुरु अन्यास ज्ञान दीपक के यम खंड का श्रवण कर रहे हैं। इसमें 9 यम को हम लोग देख चुके। अब 10वां यम के बारे में हम लोग श्रवण पाठ करें। आते हैं 10वां यम, अपयसी यम को जाने। चौपाई में है, जहाँ लगी पूछो मोहि से आनी, कहो अर्थ त्योई प्रकट बखानी। अपयसी पुरुष यही जग होई, 10वें नाम यम सुनु सोई। जनमत अपयस मातु कहावे, हो प्रकट होत अपयस गुहरावे। घर घर से ओढ़न ले आवे, ग्राम मध्य जो बालक पावे। परमात्मा शिवनारायण स्वामी से कहते हैं कि तुमने जो 10वें यम के विषय में पूछा है, उस के विषय में मैं साफ साफ प्रकट रूप से समझाकर कहता हूँ। संसार में जो अपयसी व्यक्ति हैं, वही 10वें यम से प्रभावित है। अर्थात 10वां यम अपयसी यम है। ये इस अपयस प्रभावित प्राणी जब जन्म लेता है तो सर्वप्रथम माँ को अपयस लगाता है। अर्थात माँ को ही सबसे पहले उसका अपयस का प्रभाव पड़ता है। जब वह बड़ा होता है तो लोग उसे अपयसी कहते हैं। वह पड़ोस के बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है, इसलिए घर से इस बात का उल्हाना आते रहता है। ऐसे व्यक्ति का पूरा जीवन अपयस में ही व्यतीत होता है। अर्थात यह 10वां यम अपयसी यम के बारे में कहा गया है। चौपाई में है, कहे कि आपन बार सिखाओ, नहीं तो कर फल से पाओ। बाट घाट मोड़ बाढ़ सतावे, घर की वस्तु न पावे। काहू से लेत छोड़ी जो पावे, सिखाओ पुत्र काहे बौरावे। बालपन मातु सतावे, पिता ही गाड़ी तरुणाई पर लावे। पास पड़ोस की स्त्रियां उसकी माँ के पास उल्हाना लेकर आती है और कहती है कि पुत्र को कुछ सिखाओ, समझाओ कि हमारे बच्चों को नहीं सताए, अन्यथा इस कर्म का फल उसे भोगना पड़ेगा। रास्ते में घाट में भी वह हम लोगों के बच्चे को सताता है, घर की वस्तु भी उठा लाता है, बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करता है, बच्चों के हाथ से भी वस्तु छीन लेता है। तुम अपने पुत्र को समझाओ कि वह इस तरह का पागल की तरह बर्ताव क्यों करता है। इस प्रकार वह बचपन में माँ को सताता है और जब जवान होता है
तो पिता को गाली देता है, लड़ाई झगड़ा करता है और बड़े होने पर माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है। चौपाई में आया है, जहाँ जाए तहाँ अपयस पावे, अपयस में पड़ी जन्म गवावे। यश के काम होत नहीं ताए, सुनत पिता उड़ आवत आए। दुई दल आनी ठाड़ भय जा, झगड़ा लगाए रहे नितता। जित जुझे तिक्त पातक सोई, बड़ा यम जानो यह जग होई। इस यम से प्रभावित व्यक्ति जहां भी जाता है अपयश हो जाता है, उसका पूरा जीवन भी अपयश में ही बीत जाता है। उससे कभी यश का कोई काम नहीं होता है। जब उसके पिता पुत्र के कुकर्म के संबंध में सुनता है तो उसे दिल में अत्यंत ही दुख होता है। दुख से हृदय व्याकुल हो जाता है। हमेशा दो पक्षों में झूठ सच कहकर झगड़ा लगाए रखता है। वह जितना भी काम करता है सब पाप पूर्ण करता है। अच्छा करना तो उसको आता ही नहीं है, इसलिए संसार में वह बड़ा यम अर्थात पापी माना जाता है। चौपाई में है, सभा बैठी के लघुता भाके, कपट ठाकुर खुशी हो राखे। तेहि के हित होय जो कोई, दगा दे प्रीति में सोई। तीसरपन ताकर सुनु बाता, एक पालक धर्म नहीं गाता। जो होय स्त्री पुत्र नोई, पुत्र होय तो मान न कोई। ऐसा व्यक्ति अगर किसी सभा या पंचायत में बैठता है तो क्षुद्र की तरह अटपट बोलते रहता है। ऐसी उसे अच्छी बात बोलने के लिए आता ही नहीं है। गांव का जो कपटी ठाकुर अर्थात दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उसकी बात से वह बहुत खुश होता है, क्योंकि वह उसके हित की बात करता है। अगर कोई उसका हित चाहने वाला होता है तो उसके साथ भी वह दगाबाजी कर देता है, उसे भी धोखा देता है। तीसरे पर में अर्थात लोगों का झुकाव ईश्वर भजन की ओर आने लगता है, किंतु अपयशी से प्रेरित व्यक्ति का मन एक पल भी ईश्वर भजन की ओर नहीं आता है। किसी भी समय में संयोग से ऐसे व्यक्ति की पत्नी होती है तो पुत्र नहीं होता, अगर पुत्र होता है तो उसका मान सम्मान नहीं करता है, उसका सम्मान समाज में भी नहीं रह जाता है। चौपाई है, यही विधि वृद्धा समय जब आए, जे पूछाए से कह न पाए। अपनी बात कहे अकुलाए, और के सुने नु श्रवण लगाए। दे उत्तर नो ताहि के बो
काल देखि मन डोला, घर में वास न पावत सोई, वृद्धि बार भल कहे न कोई। इसी प्रकार धीरे धीरे वृद्धावस्था आ जाती है, आना ही है, सभी का आता है। शरीर की इंद्रियां शिथिल हो जाती है, बुद्धि घट जाती है। अगर उससे कोई कुछ पूछता है तो उसका उत्तर दे नहीं पाता है, क्योंकि स्मरण शक्ति घट जाती है। पूछने पर अपनी बात को अकुलाकर कहता है, दूसरे की बात ध्यान से नहीं सुनता है। किसी भी बात का उत्तर देते समय वह बहुत घबरा जाता है, जैसा कि काल को देखकर मन घबरा जाता है। वह अपने घर में वास नहीं कर पाता, बूढ़ा या बच्चा उसे कोई अच्छा नहीं कहता है। दोहा में है, से प्राणी नहीं आज हो, चेतत नो गुरु नाम, दसम यम से जगत मां, यही जन्म जन्म विश्राम। हे शिव नारायण, जो मनुष्य इसी यम की स्थिति को देखकर आज भी सावधान नहीं होता है, यानी ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, उसका कल्याण कैसे होगा। उसके सिर पर अपयसी यम वास करेगा और उसे जन्म जन्मांतर तक कभी भी चैन नहीं मिलेगा। उसे आवागमन से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, हमेशा जन्म मरण का दुख भोगता रहेगा। चौपाई है, श्रीमुख वाणी सुनत पुनीता, से सुनिय से सुख होत बहुता, पार ब्रह्म गुरु नाम अपारा, मोहि अग अधम जानि निशतारा, दसम यम में पायौ अंता, एकादश यम की कहो वीरतंता, कहो स्वामी से प्रकट बुझाई, जे सुनी के सब पातक जाई। परमात्मा से स्वामी जी विनय करते हैं कि हे प्रभु, आपके श्री मुख से पवित्र और ज्ञान युक्त वाणी को सुनकर मेरे हृदय में अपार सुख हुआ है। हे पारब्रह्म परमात्मा, आपके गुण एवं नाम अपार हैं। आपने गुरु रूप में मेरी ऊपर जो कृपा की, मुझ जैसे पापी और नीच का निस्तार उद्धार किया, इस कृपा के लिए मैं आपकी प्रशंसा करूं। मेरे जैसे क्षुद्र बुद्धि वाले के लिए असंभव बात है। अब आप कृपा कर 11वें यम का वृत्तांत सुनावें। हे स्वामी, कृपा कर स्पष्ट रूप से यम के रूप में समझा कर कहें, जिसे सुनकर सब पापी का नाश हो। दोहा है, शिव नारायण कर जोड़े, पूछहु स्वामी तोई, बलि जतन समझावऊं, यही के त्रास जीव मोई। शिवनारायण स्वामी हाथ जोड़कर परमात्मा से कहते हैं कि हे स्वामी, मैं अब 11वें यम के विषय में पूछ रहा हूँ, कृपा कर इस विषय को समझा कर कहें, क्योंकि मेरे जीव में हृदय में
बहुत त्रास समा गया है, मैं बहुत भयभीत हो गया हूँ। यम का बड़ा खेल चल रहा है संसार में, इसलिए मैं सारे यमों को ठीक ठीक जान लेना चाहता हूँ। इस प्रकार 10वें यम को प्रभु ने, दुखहरण स्वामी ने स्वामी जी को बताए और पुनः स्वामी जी हम सभी संसारी जीवों के लिए ये ज्ञान छोड़ गए। अब आते हैं अगले यम की ओर। 11वां यम आज इस वीडियो में यहीं तक मैं समाप्त करता हूँ। अगले दिन फिर मैं 11वें यम को लेकर उपस्थित होऊंगा। जय गुरु संतपति।